सो दोस्तों, आप लोगों का मूवी एक्सप्लेन सीरीज़ में दोबारा से वेलकम है। तो आज मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ थॉर की। फर्स्ट मूवी की है, एमसीयू की फोर्थ मूवी थी और इसमें हमें एक अलग दुनिया देखने को मिली और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और साइंस फिक्शन है। तो मैं आज आपको इसको ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समझाऊंगा, तो आइए देखते हैं। ये तो मूवी बेस है नॉर्स मैथोलॉजी पे, जहाँ पर होते हैं 9 रेलम्स, जिनमें बीच में होता है मिडगार्ड यानी कि हमारा अर्थ। और इन सब के और ये 9 रेलम्स होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा ख़ास होता है एसगार्ड के लोग जिनको अर्थ के लोग गॉड मानते हैं, वो लोग बहुत सालों से मिडगार्ड और बाकी 8 रेलम्स की हिफाजत कर रहे होते हैं बहुत टाइम से। और 1965 में जोटनहाइम में एक फॉस्ट जायंट रहते हैं जिनका मालिक होता है लॉफी बहुत टाइम पहले सब रेलम्स पे हुकूमत करना चाहता था, इसलिए वो मिडगार्ड आ जाता है और उनको मिडगार्ड को बर्फ़ से ढकने लगता है। लेकिन वहीं पर उसी वक्त ओडिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उनको हरा देते हैं। और फिर फ्रॉस्ट जायंट को से उनका सबसे ख़तरनाक वो हथियार कैस्केट चुरा लिया जाता है। फिर ओडिन के दबाव में आके लॉफी एक अमन का समझौता करता है। फिर 2011 में जो ओडिन थॉर को राजा बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत पावरफुल गॉड ऑफ थंडर है, और वो राजा बनने वाला था और वो बहुत खुश था। और लेकिन इसका जो भाई होता है लोकी, वो उससे बहुत जलता है क्योंकि वो कमज़ोर होता है और थॉर बहुत पावरफुल। लेकिन लोकी जो होता है वो जादुई में बहुत माहिर होता है, और इसलिए जिस दिन थॉर राजा बनने वाला होता है, उसी दिन वो जादू से फ्रॉस्ट जायंट को ले आता है कुछ, और वो अपना सबसे पावरफुल हथियार कैस्केट चुराने वाले होते हैं। लेकिन ओडिन के सबसे ख़तरनाक हथियार डिस्ट्रॉयर से वो लोग हार जाते हैं। लेकिन थॉर बहुत भड़क जाता है क्योंकि वो राजा बनने वाला था और इसी वजह से उसका वो राजा नहीं बन सकता, मतलब उस टाइम राजा नहीं बन पाया और अब अगले टाइम, इसलिए थॉर बहुत भड़क जाता है। और फिर लोकी उसको चालाकी में एक आइडिया देता है कि वो ओडिन के हुक्म के ख़िलाफ़ जाए। फिर क्या कहते हैं, थॉर चला जाता है और वो फ्रॉस्ट जायंट के जोटनहाइम में चला जाता है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोटनहाइम मतलब फ्रॉस्ट जायंट होते हैं, इसलिए वो हार जाते हैं। फिर ओडिन वापस आ जाते हैं और वो उन सबको बचा के ले आते हैं एसगार्ड। फिर ओडिन थॉर से बहुत नाराज़ होते हैं इस बात पर, और वो उसकी सारी ताकतें वापस ले लेते हैं और उसका म्यूनीर भी, और उस पर वो इंचैंटमेंट कर देते हैं जिससे कि उसको वो ही लोग उठा पाएँ जो उस म्यूनीर के लायक हों। और फिर थॉर को उसके हैमर के साथ यानी कि म्यूनीर के साथ मिडगार्ड में फेंक दिया जाता है। और फिर थॉर मिडगार्ड में आके गिरता है न्यू मैक्सिको में, जहाँ पर एक रिसर्चर होती है जिसका नाम होता है जेन फॉस्टर। और जेन फॉस्टर एक एस्ट्रोफिजिक्सिस्ट थी जो कि स्पेस पे वो रिसर्च करती थी, और जैसे ही वो बायफ्रॉस्ट ब्रिज के ज़रिए गिरा तो उसने देख लिया। उसके लिए ये बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए इस घटना को डाल के वो अपना नाम बड़ा कर सकती थी, इसलिए वो थॉर से बहुत सवाल जवाब करती है। और थॉर का हैमर यानी कि म्यूनीर भी वहीं न्यू मैक्सिको में दूसरी तरफ आके गिरता है। बहुत लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इसके लायक नहीं होते। और फिर शील्ड की जैसी उस पर नज़रें पड़ती हैं, शील्ड उस जगह को घेर लेता है और फिर उस पर रिसर्च करता है। और फिर यही शील्ड जेन फॉस्टर से भी सारी, जब थॉर गिर रहा होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, क्योंकि शील्ड नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ उन नॉर्मल लोगों को पता चले। जैसे ही थॉर को पता चलता है कि उसका हैमर भी यही है, तो वो बहुत लोग हरा के उस हैमर तक पहुँच जाता है, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाता क्योंकि वो बहुत गुरूर होता है उसमें, और वो बहुत मतलबी होता है। और फिर उसको शील्ड के लोग पकड़ लेते हैं। यही एसगार्ड में लॉकी एक बात नोट कर रहा है, जैसे उसको एक जायंट फोस्टर फिर जैसे ही लोकी कैस्केट को पकड़ता है उसका पूरा रंग चेंज हो जाता है और वो एक फ्रॉस्ट जायंट की तरह दिखने लगता है। फिर वो ओडिन के पास जाता है और ओडिन से पूछता है, तो ओडिन बताते हैं कि जब वो उनकी और फ्रॉस्ट जायंट की जंग चल रही थी तब मंदिर में एक बच्चा पड़ा था फ्रॉस्ट जायंट का, और वो था लॉफी का बेटा। ये बहुत छोटा था, इसलिए लॉफी ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही ओडिन को पता चला तो ओडिन ने उसको रख लिया और उसको अपने जादू से उसका रंग चेंज कर दिया और फिर उसको अपने बच्चों की तरह पाला थॉर के साथ।
और फिर यही बात सुन के लोकी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और वो बहुत गुस्सा करता है। इस वजह से ही ओडिन बहुत सारे वो सदमे में चले आते हैं, इसलिए वो ओडिन स्लीप में चले आते हैं ताकि वो दोबारा से नॉर्मल हो। और फिर टेम्पररी लॉकी को किंग बना दिया जाता है और फिर लोकी इसका फायदा उठाते हुए फ्रॉस्ट जायंट से एक वो कर लो, फ्रॉस्ट जायंट के मालिक से एक समझौता करता है जिसमें कि वो ओडिन को मार देगा और वो फुल टाइम के लिए किंग बन जाएगा और उसके बदले वो उसको कैस्केट दे देगा। फिर लोकी थॉर से भेद बदल के थॉर तक जाता है और वो उसको कहता है कि ओडिन मर चुके हैं और उसको एसगार्ड में आना बिल्कुल मना है। फिर थॉर डॉक्टर सेल्विक से मिलता है और फिर वो उसकी शील्ड से वो जमानत करवा देते हैं और फिर थॉर सोच लेता है कि वो अब मिडगार्ड में ही आएगा अब, और हल्के हल्के वो अच्छा होने लगता है। और यही दूसरी तरफ थॉर के जो दोस्त होते हैं वो ये बात नहीं मानते और वो छुपके मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर आ जाते हैं और फिर वो उसको सच बताते हैं कि ओडिन अभी जिंदा है। और यही दूसरी तरफ लोकी दोस्तों को मारने के लिए डिस्ट्रॉयर को थॉर को मारने भेज देता है और जैसे उसके दोस्त उसके लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन थॉर उन्हें कहता है कि ये मेरी वजह से आया और मैं इससे मर जाऊंगा। और फिर डिस्ट्रॉयर उसको मारने वाला होता है, वो मरने ही वाला होता है जब और फिर वो वर्दी हो जाता है, मतलब वो उस हैमर के लायक हो जाता है। फिर उसके बाद वो हैमर आ जाता है और फिर थॉर उससे लड़ लेता है और फिर वो दोबारा से एसगार्ड आ जाता है। और यही दूसरी तरफ लॉफी आ जाता है ओडिन को मारने। जैसे ही वो ओडिन को मारने वाला होता है पीछे से लॉकी आ जाता है और वो उसे मार देता है और फिर लोकी ओडिन का भरोसा जीतने के लिए थॉर से लड़ाई करता है और फिर लोकी उससे दिखा सके कि वो उनका लायक बेटा है। ओडिन का पूरा भरोसा जीतने के लिए वो बायफ्रॉस्ट से लेकिन थॉर उसे ऐसा करने नहीं देता क्योंकि अब वो दयालु बन गया था। जायंट फोर्स के प्लेनेट को तबाह करने लगता है, इसलिए वो जोटनहाइम को तबाह करने वाला होता है लेकिन थॉर वो ब्रिज तोड़ देता है और यही वो एक पताल में गिरने वाले होते हैं लेकिन ओडिन उन्हें बचा लेते हैं। और फिर जैसे ही लोकी समझता है कि वो खुश होगा लेकिन ओडिन की नाराजगी देख के वो कूद जाता है और फिर एसगार्ड में सब नॉर्मल हो जाता है और फिर ओडिन थॉर को राजा बनाने के लिए मान जाते हैं लेकिन थॉर मना कर देता है क्योंकि वो अभी के लिए तैयार नहीं था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर सेल्विक के साथ डायरेक्टर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी भी दिखते हैं जो कि उसको रिसर्च करने को बोलते हैं टेसरेक्ट क्यूब पे और यही दूसरी तरफ हमें मिरर में लॉकी दिखता है जिसके कंट्रोल में डॉक्टर सेल्विज होते हैं और वो उनसे हाँ बुलवा देता है। और ना ही उसने अब तक हार मानी थी। अभी ओडिन लॉकी गिर गया था लेकिन वो मरा नहीं। इसके आगे की स्टोरी द एवेंजर्स में। तो बस ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो